नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ 16 दिशा और पंच तत्व, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश, ये पंच तत्व के बारे में बातचीत करेंगे। और 16 दिशाओं में से कौन सी दिशाएं जल तत्व में आती है, अग्नि तत्व में आती है, पृथ्वी तत्व में आती है, वायु तत्व में आती है, इसके बारे में बातचीत करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पहले पंच तत्व के बारे में बातचीत करेंगे। पंच तत्व कौन सी दिशा से कौन सी दिशा तक आता है और उसमें 16 दिशाओं का कौन सी दिशाएं 16 दिशाएं में से दिशा बैठती है उस तत्व के अंदर। आइए बोर्ड के ऊपर ध्यान से देखें और समझें दोस्तों। पहले हम नॉर्थ पकड़ेंगे, 0 डिग्री से नॉर्थ। दोस्तों, नॉर्थ से ईस्ट 90 डिग्री, ये जल तत्व है दोस्तों। नॉर्थ 0 डिग्री से 90 डिग्री ईस्ट में जल तत्व आता है। 50% नॉर्थ और 50% ईस्ट जल तत्व में आता है। और जल तत्व में कौन सी दिशा 16 दिशाओं में से आती है? 50% नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और 50% ईस्ट जो जल तत्व में आती है दोस्तों। और ईस्ट से साउथ 180 डिग्री सेंटर तक अग्नि तत्व आता है दोस्तों। तो अग्नि तत्व के अंदर 16 दिशाओं में से कौन सी दिशा अग्नि तत्व में आती है? बोर्ड पे ध्यान से देखो। 50% ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट साउथ और 50% साउथ दक्षिण दिशा जो अग्नि तत्व में आते हैं दोस्तों। अभी बात करेंगे साउथ सेंटर से लेके वेस्ट सेंटर तक 270 डिग्री तक दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा तक कौन सी दिशाएं पृथ्वी तत्व में आती है, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। 50% साउथ, साउथ वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट 50% पृथ्वी तत्व में आते हैं दिशाएं दोस्तों। वेस्ट सेंटर से लेके नॉर्थ सेंटर वायु तत्व है दोस्तों। तो वायु तत्व में कौन सी दिशा है 16 दिशा में से आती है, वो देखते हैं। एक 50% वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ और 50% नॉर्थ जो वायु तत्व में आते हैं दोस्तों। यहाँ आपको 16 दिशा का जो ज्ञान देने वाले वास्तुशास्त्र वो आपको सिर्फ 4 तत्व के बारे में बताते हैं। पर 5वां तत्व जो ब्रह्म स्थान में आकाश तत्व कहा जाता है उसके बारे में कोई बताता नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं 16 दिशा निकालने के बाद भी टोटल जो कंस्ट्रक्शन एरिया होता है उसका 11.11% सेंटर से ब्रह्म स्थान निकाला जाता है। टोटल एरिया का 11.11% एरिया ब्रह्म स्थान बोला जाता है जो आकाश तत्व होता है दोस्तों। और 16 दिशाओं के लिए छोटे छोटे मकान में 16 दिशाएं नहीं निकलती है, वहाँ 9 दिशाएं निकलती है। और उससे भी छोटा मकान होगा तो उसमें सिर्फ 4 दिशाओं के हिसाब से वास्तु किया जाता है दोस्तों। वो 16 दिशाएं कम से कम एरिया, कंस्ट्रक्शन एरिया 3,500 फुट का अगर स्क्वायर एरिया है तो उसके अंदर 100% 16 दिशा निकाल सकते हैं।
और दिशा निकालते हैं तो उसके लिए जो वास्तु बैठता है उसके लिए कंफर्टेबल एरिया चाहिए वास्तु बैठाने के लिए, ताकि वहाँ से पॉजिटिव इफेक्ट घर के अंदर प्रवेश करे दोस्तों। छोटे छोटे मकान में एरिया मिलता नहीं है, तो जहाँ 9 बाई 9 का एरिया बैठता है, वास्तु बैठता है, वहाँ 16 दिशा बैठाने जाओगे तो डिग्री घूम जाती है दोस्तों। इसलिए बड़े एरिया में ही 16 दिशाओं का वास्तु बैठता है दोस्तों। और पॉजिटिव इफेक्ट के लिए कंफर्टेबल एरिया, दिशाओं का एरिया चाहिए। परंतु नेगेटिव इफेक्ट के लिए दोस्तों, नेगेटिव इफेक्ट के लिए कितना भी छोटा एरिया होगा, नेगेटिव इफेक्ट घर के अंदर प्रवेश फास्ट होके घर के अंदर प्रवेश करती है। इसे उसके लिए एरिया का कोई महत्व नहीं है। नेगेटिव एरिया है, वास्तु दोष है, वहाँ आपको उसकी इफेक्ट मिलेगी। इसलिए वास्तु दोष न हो और कंफर्टेबल दिशाएं मिले, वास्तु बैठा सके, इसलिए हमें जो हिसाब से एरिया हो हमारा बड़ा, जैसे मैं 3500 फुट का कम से कम कंस्ट्रक्शन एरिया बताया है, इस प्रकार के एरिया के अंदर कम से कम छोटे छोटे एरिया में 3500 फुट का जो एरिया है, सबसे छोटा एरिया बताया, उसके अंदर 16 दिशाएं बैठ सकती है। और उससे छोटा जो एरिया होगा, समझो 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो उसके अंदर आप 9 दिशाएं बैठाओ। और उससे भी काफ़ी छोटा एरिया जिसमें एक बेडरूम हॉल किचन बैठता है या तो एक 1 रूम किचन बैठता है, उसमें सिर्फ 4 दिशाओं का वास्तु बैठा के उसका वास्तु निकालना चाहिए मकान का, जिसकी वजह से घर के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट आए। दोस्तों, मैंने आज आपको 16 दिशाओं कौन से तत्वों में आती है वो मैंने बताया। आकाश तत्व का बातें बताई, कितने % आकाश तत्व कंस्ट्रक्शन एरिया में मकान के अंदर मिलता है वो भी बताया मैंने। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर 16 दिशाओं के देवता, डिग्री कैसे बैठाया जाता है 16 दिशा को, उसके बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, आपको मेरी बातें पसंद आई तो प्लीज़ मेरी चैनल वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स को लाइक, सब्सक्राइब करो और शेयर करो दोस्तों। सच्चा जवाब मिलेगा, परेश व्यास आपको सच्चा जवाब देगा। थैंक यू, धन्यवाद।